28 डेज का साइकिल रहता है। वो 28 डेज के साइकिल में हमारे पहले 14 डेज रहते हैं और बाद के 14 डेज रहते हैं। तो पहले 14 डेज को हम लोग हमारी भाषा में फॉलिक्यूलर फेज बोलते हैं, और जो बाकी का 14 डेज रहते हैं उसको हमारी भाषा में ल्यूटियल फेज बोलते हैं। नाउ ये बहुत ही टेक्निकल हो जाता है, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ क्योंकि ज्यादा हाई टर्म्स वगैरह आप लोगों को समझ में आएंगे नहीं। तो जो पहले 14 डेज रहते हैं उसमें क्या होता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज रहता है। जब भी हमारा पीरियड इरेगुलर होता है, डिलेड होता है या प्रोलॉन्ग हो जाता है, तो प्रॉब्लम होता है फर्स्ट 14 डेज के, क्योंकि लास्ट 14 डेज ऑफ पीरियड्स हमेशा फिक्स्ड रहते हैं, उसमें कभी भी कुछ ज्यादा ऊपर नीचे चेंजेस होते नहीं है। तो कभी भी आपके पीरियड्स इरेगुलर है, डिलेड है, मिस हो गए हैं, तो प्रॉब्लम है फर्स्ट 14 डेज का। अभी ये फर्स्ट 14 डेज में क्या इवेंट्स होते हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। पीरियड के सेकेंड डे से, सेकेंड डे मतलब जब हमको ब्लीडिंग स्टार्ट होता है उसको हम फर्स्ट डे बोलते हैं, पीरियड के सेकेंड डे से हमारे पास दो ओवरीज रहते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। दोनों ओवरीज में एग्स बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही वहां पे एग्स बनना शुरू होते हैं, वो एग्स में से एक हमारा मेन फीमेल हार्मोन जिसका नाम है ईस्ट्रोजन, वो रिलीज होता है। वो ईस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है, तो वो जाके अंदर यूट्रस के अंदर एक लाइनिंग, एक लेयर रहती है, उसको बनाने का काम करता है। जैसे जैसे हमारा पीरियड का 14th 15th या 16th डे आता है, तो वो दोनों ओवरी में से ऑल्टरनेट मंथ, सपोज ये मंथ राइट ओवरी सिलेक्ट हुई तो नेक्स्ट मंथ लेफ्ट ओवरी, एक ही एग बॉडी सपोर्ट करता है, बाकी सारे एग्स पीछे छूट जाते हैं और वो एग बहुत बड़ा 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 होने लगता है। बिकॉज कि वो बहुत बड़ा बड़ा होने लगता है, वहां से और ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है और वो लाइनिंग जो है हमारी वो और थिक 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 बनते जाती है। एक टाइम आता है कि वो एग रिलीज हो जाता है ओवरी में से, जिसको हमारे भाषा में ओव्यूलेशन बोलते हैं। वो एग्जैक्टली पीरियड के मिडिल डे में होता है। मतलब अगर आपका 28 डे का साइकिल है तो 14th डे पे, अगर आपका 32 डे का साइकिल है तो 16th डे पे। सो डिपेंडिंग ऑन योर साइकिल लेंथ, जो मिड वे आता है उसको हमारी भाषा में ओव्यूलेशन बोलते हैं। मतलब कि सिंपल सादी भाषा में एक एग रिलीज होता है ओवरी में से, और अगर उस दरमियान वो जो जब एग रिलीज होता है, वो जो उसको हम फर्टाइल विंडो बोलते हैं, जो यूजुअली 72 आवर्स की रहती है हर विमेन में, अगर वो पीरियड में अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होता है या तो कोई रीजन से अगर प्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है पर कॉन्डम टूट गया या ऐसा कुछ भी होता है, तो प्रेगनेंसी का चांस ज्यादा रहता है, बिकॉज दैट इज योर फर्टाइल विंडो। तो अगर उस दिन ओव्यूलेशन के दिन आपका इंटरकोर्स हुआ तो स्पर्म्स वजाइना में डिपॉजिट होते हैं, स्पर्म्स को टेल रहते हैं, तो वो स्पर्म्स भी ऊपर ऊपर मूव होते हैं और वो दोनों एग और स्पर्म दोनों मिलते हैं फेलोपियन ट्यूब में, और प्रेगनेंसी रुक जाती है क्योंकि लाइनिंग ऑलरेडी रेडी है। सपोज लड़कियां अनमैरिड है, इंटरकोर्स नहीं हुआ, और या तो अगर मैरिड है और इंटरकोर्स हुआ है पर वो फर्टाइल विंडो में नहीं है, तो फिर वो एग का क्या होता है, तो वो एग को बॉडी अपने आप डिस्ट्रॉय कर देती है, और वो एग के डिस्ट्रक्शन के कारण जो लाइनिंग को सपोर्ट मिल रहा था इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट्रोजन, वो भी पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो पूरी लाइनिंग टूट के बाहर निकलती है, जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो देयरफॉर ओव्यूलेशन इज द मिडवे, पहले 14 डेज में एग बनना और लाइनिंग बनना, और अगर प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो नेक्स्ट 14 डेज में एग का डिस्ट्रक्शन होता है और वो लाइनिंग का डिस्ट्रक्शन होता है। इसलिए इसको 28 डेज के बाद हर औरत को पीरियड आते हैं, इसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब उसमें एक रिदम है, वही इवेंट्स एवरी 28 डेज रिपीट होते हैं। अभी सब नेक्स्ट मोस्ट कॉमन थिंग, जब लड़कियां मेरे पास आती है कि पीरियड्स मैम इरेगुलर हो गए हैं, डिलेड हो गए हैं, मिस हो गए हैं, तो एवरी टाइम प्रेगनेंसी इज नॉट द कॉज। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव है और अगर आपने फर्टाइल विंडो में अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स रखा है तो प्रेगनेंसी के हाई चांसेस रहते हैं। तो दूसरे क्या कारण हो सकते हैं मिस्ड पीरियड्स के? सबसे कॉमन कारण रहता है कि जब हम लोग हमारे टीन्स में रहते हैं, तो जो पीरियड का सिग्नल रहता है वो हमको ऊपर ब्रेन से आता है। ब्रेन से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमारी ओवरीज और यूट्रस को सिग्नल करते हैं, और फिर हमारा पीरियड साइकिल चालू होता है। तो अगर व्हेन यू आर वेरी स्ट्रेस्ड, वेरी एंग्शियस,
कुछ एग्जाम्स आने वाले हैं, कुछ इमोशनल स्ट्रेस है, कुछ नया ट्राई किया है, जैसे एकदम से सिवियर वेट लॉस किया है, कभी एक्सरसाइज नहीं किया और एकदम से अग्रेसिव एक्सरसाइजेस चालू कर दी है, तो हमारा जो इमोशनल सेंटर ब्रेन में रहता है दैट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द सेंटर इन द ब्रेन विच स्टिम्युलेट्स दिस पीरियड्स, तो उसके कारण भी पीरियड में इरेगुलरिटीज आना इज द मोस्ट कॉमन थिंग। दूसरा, जब हम लोग टीन में रहते हैं तो वो जो सिग्नल ब्रेन से आता है वो थोड़ा इमच्योर रहता है, तो जैसे ही हमारे टीन्स क्रॉस हो जाते हैं, मतलब जब हमारा 19 इयर्स क्रॉस हो जाता है, तो वो सिग्नल मेच्योर हो जाता है और अपने आप वो रिदम सेट होने लगता है। तो हर इरेगुलर पीरियड या हर डिलेड पीरियड को ट्रीटमेंट की जरूरत है ऐसा नहीं रहता है। यू हैव टू गिव सम टाइम टू योर बॉडी अंटिल यू क्रॉस योर टीन्स, फिर अपने आप वो एक साइकिल सेट हो जाती है। ये एक चीज। दूसरा मोस्ट कॉमन रीजन इरेगुलर पीरियड्स, मेस्ड अप पीरियड्स बोलो या डिलेड पीरियड्स बोलो, इज समथिंग नोन एज पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसका नाम है पीसीओडी या पीसीओएस। इट इज वेरी कॉमन नाउअडेज, स्पेशली ये कोविड आने के बाद जब लोगों की लाइफ सीडेंट्री हो गई थी, घर पे ही बैठ के वर्क फ्रॉम होम, कॉलेजेस बंद, सब कुछ बंद, तो दिस हैज नाउ कम अप एज अ न्यू पैंडेमिक एक्चुअली। तो उसमें प्रॉब्लम क्या रहता है कि पीरियड्स क्यों इरेगुलर होते हैं, क्योंकि जो एग्स रहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि पीरियड के सेकेंड डे से एग्स बनना शुरू हो जाते हैं, वो एग्स में कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस होते हैं कि वो एग्स स्वेल अप हो जाते हैं। जैसे हम लोग बलून में पानी भरते तो कैसे स्वेल हो जाते हैं, उस प्रकार से वो एग्स स्वेल अप हो जाते हैं और उसको हमारी भाषा में सिस्ट बोलते हैं। तो बिकॉज वो एग्स को अफेक्ट कर रहा है, इसलिए आपका ईस्ट्रोजन हार्मोन बराबर फंक्शन करता नहीं है। ईस्ट्रोजन हार्मोन बराबर फंक्शन करता नहीं, इसलिए लाइनिंग ग्रो होती नहीं है, और अगर लाइनिंग ग्रो नहीं होगी तो पीरियड्स आते नहीं है टाइम टू टाइम। अभी उसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि वो एग्स स्वेलअप हो जाते हैं, तो हमारे एग्स के अंदर दो कंपार्टमेंट रहता है। जो एक कंपार्टमेंट है वो मेल हार्मोन्स बनाता है, दो वी आर फीमेल्स, बट हमको वेरी स्मॉल प्रपोर्शन में मेल हार्मोन भी लगता है हमारे ग्रोथ के लिए। और दूसरा कंपार्टमेंट है जो मेन फीमेल हार्मोन्स बनाता है, जिसको हम ईस्ट्रोजन बोलते हैं। नॉर्मली ये दोनों के बीच इज अ वेरी फाइन बैलेंस। जब ये बैलेंस शिफ्ट्स मोर टुवर्ड्स मेल हॉर्मोन्स एंड लेस टुवर्ड्स फीमेल हॉर्मोन्स, जब ये बैलेंस हिल जाता है तो वो एग्स स्वेल अप होके सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो सिस्ट में कन्वर्ट होने के कारण पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। तो जब किसी के पीरियड्स इरेगुलर होते हैं तो हम उस टाइम पे, मैंने क्या बोला था कि जो फर्स्ट 14 डेज है उसमें गड़बड़ होती है, तो उसके कारण उनका जो ओव्यूलेशन, जो फर्टाइल पीरियड है, वो प्रिडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जिनकी साइकिल्स रेगुलर है उनमें मिडिल ऑफ द साइकिल में उनके फर्टाइल पीरियड्स रहते हैं, तो वो कैलकुलेट करना इजी हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स के कारण पीसीओडी लड़कियों को प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है, उनको पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं। अगर पीरियड्स रेगुलर भी है तो ब्लीडिंग बहुत कम कम होता है, क्योंकि वो लाइनिंग बराबर फॉर्म नहीं हुई है, क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी है। अभी आप मुझे यूजुअली पूछेंगे कि ये क्यों होता है, मतलब व्हाई मेल हार्मोन्स आर गोइंग हाई सडनली, ऑल ऑफ अ सडन। तो उसका कारण है कि इंक्रीज्ड फैट, जब भी बॉडी में फैट ज्यादा होता है तो वो फैट इज अ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेल हॉर्मोन्स। तो फैट ज्यादा रहेगा तो ज्यादा मेल हॉर्मोन्स रहेंगे तो वो बैलेंस हिल जाएगा, और अगेन द सेम साइकिल कीप्स ऑन रिपीटिंग। अभी नॉर्मली जो इंक्रीज्ड मेल हॉर्मोन्स रहते हैं वो अलग अलग हमारे फीमेल के अलग अलग ऑर्गन्स पे एक्ट करके अलग अलग काम करते हैं। जैसे मैंने यूट्रस और ओवरीज पे बोला, तो ओवरीज में सिस्ट कर देते हैं, लाइनिंग को ग्रो करने नहीं देते, तो पीरियड्स आते नहीं है। एग्स को अफेक्ट करते हैं तो इनफर्टिलिटी का इश्यू करते हैं। जब वो जाके स्किन पे एक्ट करते हैं, हमारी नॉर्मल स्किन को भी ईस्ट्रोजन हार्मोन की आदत रहती है, इसलिए हमारी स्किन थोड़ी सॉफ्ट रहती है, थोड़ी ग्लोई रहती है, उसमें एक इलास्टिसिटी रहती है, लस्टर रहता है। जैसे ही वो इंक्रीज्ड मेल हॉर्मोन्स को एक्सपोज होते हैं तो स्किन ड्राई होने लगती है, उसमें ब्रेकआउट्स होने लगते हैं, उसमें एक्ने आने लगते हैं। फिर हमको यहाँ पे इंक्रीज्ड बाल इधर आना लगते हैं, इधर बाल आना शुरू हो जाते हैं, यहाँ से बाल जाने लगते हैं, क्योंकि हमारे हेयर फॉलिकल्स को भी ईस्ट्रोजन हार्मोन की आदत रहती है। तो दिस इज ऑल बिकॉज दिस ऑल मेस इन द बॉडी कॉजिंग मेस्ड अप पीरियड्स इज बिकॉज ऑफ इनबैलेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल हॉर्मोन्स, और उसका मेन कारण है इंक्रीज्ड फैट।
सो आफ्टर टेलिंग यू दिस एंटायर स्टोरी, अभी आपको समझ में आया रहेगा कि हमारी लाइफ में एक्सरसाइज टू रिड्यूस द फैट एंड डाइट, अ प्रॉपर हेल्दी डाइट कितना इंपॉर्टेंट रहेगा टू मेंटेन द फाइन बैलेंस बिटवीन। हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट, ये जो यस आप एग्जैक्ट पॉइंट बोल रहे हैं इससे रिलेटेड वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट आर कमिंग अप, सो या कैन आई आस्क दीज क्वेश्चंस? तो आई थिंक आपके यस पॉइंट्स भी हो जाएंगे if that is यस okay. यस 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 यस। Okay, thank you so much. So the first question that is because the mess that happens. So a girl is asking कि आईपीएल के बाद 2 बार पीरियड्स आए, एक बार तो आईपीएल लेने के 8 दिन बाद और एक बार पीरियड्स वाले टाइम पर, तो ऐसा क्यों हुआ? ओके, जो आईपिल रहता है उसमें एक हार्मोन रहता है जिसका नाम है प्रोजेस्ट्रॉन। अभी ये प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन हमारे बॉडी में ओव्यूलेशन के बाद, मतलब कि लास्ट के 14 डेज में आता है। वो पहले 14 डेज में प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन नहीं आता है। तो जब आप आईपिल लेते हैं तो आपने मिडल ऑफ द साइकिल में प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन अपने बॉडी में आर्टिफिशियली इंड्यूस किया है। नेचुरल प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन और ये आर्टिफिशियल प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन मिलके उनके लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो जब प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन के लेवल बढ़ जाते हैं तो वो जो लाइनिंग रहती है हमारी, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, उसको प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का फंक्शन रहता है कि वो लाइनिंग को सपोर्ट करके रखता है, वो उसको टूटने नहीं देता है। पर जब प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन बॉडी से निकलने लगता है, वो निकलने का टाइम है 7 डेज। इसलिए आईपीएल लेने के बाद आपको 7 डेज के बाद थोड़ा स्पॉटिंग, ब्लीडिंग वगैरह होता है, जिसको हम पीरियड नहीं मानते हैं। इसको हमारी भाषा में प्रोजेस्ट्रॉन इंड्यूस्ड विड्रॉल ब्लीडिंग बोलते हैं, क्योंकि पहले प्रोजेस्ट्रॉन के लेवल्स एकदम हाई थे, 7 दिन लगे उसको नीचे 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 आते, मतलब रिड्यूस होने के लिए। तो वो रिडक्शन के कारण जो लाइनिंग को थोड़ा सा स्टेबिलिटी मिला था वो भी जाता है और वो थोड़ी थोड़ी लाइनिंग टूटने लगती है, और इसको हमारी भाषा में बोलते हैं विड्रॉल ब्लीडिंग बिकॉज ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। एक सादा उदाहरण अगर मैं दूं, जब कोई अल्कोहलिक पर्सन को आप बोलते हैं कि अल्कोहल नहीं पीना है, तो उनको विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं, ट्रेमर्स आने लगता है, कुछ समझ में नहीं आते, रेस्टलेस हो जाते। तो बॉडी वैसे ही बिहेव करती है, जब प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन बॉडी से जाने लगता है तो बॉडी रेस्टलेस हो जाती है, स्पेशली वो जो लाइनिंग है वो रेस्टलेस हो जाती है और वो थोड़ा थोड़ा टूटने लगती है और हमको ब्लीडिंग होता है। जब 7 दिन के बाद आपको रेगुलर पीरियड्स आते हैं, वो पीरियड्स है आपके, पर आईपीएल के एग्जैक्टली 7 डेज के बाद जब पीरियड्स, जब ब्लीडिंग होता है, दे आर नॉट पीरियड्स, दे आर progesterone induced withdrawal bleeding, and it is because of decreased levels of progesterone which causes that lining to break down. ओके ओके, थैंक यू मैम। सेकंड क्वेश्चन है मैम कि जब मेरे पीरियड्स आते हैं, मेरे पेट और कमर में बहुत दर्द होता है, क्या मेडिसिन लूं या फिर कोई एक्सरसाइज ताकि दर्द ना हो? ओके, अभी पेनफुल पीरियड्स आर अ गुड साइन, मतलब हम लोग बहुत खुश होते हैं जब हमको कोई यंग लड़की बोलती है कि हमारे साइकिल्स पेनफुल है। उसका कारण ये है कि आपके अंदर जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस है, मतलब कि एवरी मंथ जो एक एग रिलीज होना चाहिए, वो प्रोसेस बराबर है। क्योंकि अगर क्योंकि साइकिल्स 2 प्रकार के रहते हैं, एक ओव्यूलेटरी साइकिल्स रहती है और एनओव्यूलेटरी साइकिल्स। एनओव्यूलेटरी साइकिल्स मतलब वो ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता नहीं है, पर फिर भी औरत को पीरियड्स आते रहते हैं। तो वो जब एनओव्यूलेटरी साइकिल्स रहती है वो पेनलेस साइकिल्स रहती है, तो वो हमको इनडायरेक्ट ये मैसेज कन्वे कर रही है कि इस ये जो लड़की है उसमें साइकिल्स एनओव्यूलेटरी है, क्योंकि उसको पेन नहीं हो रहा है। जब पेन होता है तो वो इनडायरेक्ट एविडेंस है कि उसको ओव्यूलेशन ठीक से चल रहा है। तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स ऑफ एनी वुमेन शुड बी पेनफुल। अगर वो पेनफुल है मतलब कि उसके अंदर ओव्यूलेशन का प्रोसेस बराबर चल रहा है। अगर ओव्यूलेशन का प्रोसेस बराबर चल रहा है मतलब कि उसके साइकिल्स रेगुलर है, तो दिस इज अ नॉर्मल थिंग। अभी वो पेन क्यों होता है? तो जब ओव्यूलेशन होता है तो एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन जाके गर्भाशय के ऊपर एक्ट करते हैं और वो उसको सिकुड़ने का काम करते हैं, और इसलिए हमको पेन होता है। तो अगर आपको नॉर्मल पेन है, नॉर्मल पेन मतलब उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि आपने एक पेन किलर खा लिया जैसे कि मेफ्टाल्स्पाज है, साइक्लोपैम है, और आपको ठीक हो गया, तो दैट इज नॉर्मल।
और दूसरा एक कैसा रहता है, कुछ कुछ लड़कियों को कैसा रहता है कि पीरियड आने के 2-3 दिन पहले हमको एक फीलिंग आ जाती है, बैक एक होने लगता है, क्रैम्प्स आते हैं, लोअर एब्डोमेन में ऐसे कंजेशन, हेवीनेस का फीलिंग आता है, ब्रेस्ट में टेंडरनेस होता है। तो अगर वो पीरियड के 2-3 दिन पहले शुरू होता है और जैसे ही ब्लीडिंग शुरू हुआ कि उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, ये नॉर्मल पेनफुल पीरियड्स है। अगर किसी औरत को ऐसा हो रहा है या किसी लड़की को ऐसा हो रहा है कि 2-3 दिन पहले से स्टार्ट हो रहा है, ब्लीडिंग के साथ भी पेन कंटिन्यू हो रहा है और ब्लीडिंग खत्म होने तक पेन रहता है, तो ये एबनॉर्मल है। इस ये लड़की को शायद एंडोमेट्रियोसिस नाम की एक बीमारी रहती है, शायद वो है, या तो कुछ फाइब्रॉइड वगैरह है यूट्रस में। तो नॉर्मल पीरियड्स अगर 2-3 दिन से पहले शुरू होता है और जैसे ही ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ कि पेन का इंटेंसिटी कम हो जाता है, दैट इज नॉर्मल। उसके लिए आप एक सादा साइक्लोपैन या मेफ्टाल स्पास ले सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू मैम। थर्ड क्वेश्चन है कि मेरी सिस्टर है, उसको हमेशा उसके पीरियड्स की जो डेट है उससे 10 दिन पहले आ जाते हैं। ओके, तो नॉर्मल पीरियड साइकिल का रेंज रहता है फ्रॉम 24 डेज टू 35 डेज। अगर आपकी पीरियड साइकिल विद इन 24 टू 35 डेज है तो वो नॉर्मल है। एनी पीरियड साइकिल विच कम्स एट एन इंटरवल ऑफ लेस देन 24 डेज एंड मोर देन 35 डेज इज एबनॉर्मल। तो अगर ये है तो इनको अपने गायनेक से कंसल्ट करना चाहिए, उनके सारे हार्मोनल टेस्ट करने चाहिए। एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन रहता है जो हमारे पीरियड्स को रेगुलेट करता है, उसका नाम है थायराइड हार्मोन, जो आजकल बहुत कॉमन है। मतलब थायराइड अगर बराबर नहीं रहा, थायराइड हार्मोन के लेवल्स अगर बराबर नहीं रहे तो पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, पीरियड्स डिलेड हो जाते हैं, पीरियड्स में कम ब्लीडिंग होता है। तो वो सारे लेवल्स आपको चेक कराने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज इट ट्रू दैट डूइंग एक्सरसाइज मेक्स पीरियड्स इजी टू बेयर? यस, वेरी ट्रू। क्योंकि एक्सरसाइज जब हम लोग करते हैं तो एक्सरसाइज में हमारे बॉडी में एक सीरोटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रीट होता है। ये सीरोटोनिन हार्मोन को हमारी भाषा में हैप्पी हार्मोन बोलते हैं। तो इसलिए आपको अगर मूड स्विंग्स हो रहे हैं, किसी किसी लड़कियों को बहुत पीएमएस होता है, बहुत इरिटेबल रहते हैं, तो एक्सरसाइज के कारण ये सीरोटोनिन के लेवल्स हाई होते हैं और आपका मूड स्टेबल होता है। दूसरा, मैं बहुत सारी लड़कियों को ये भी बोलती हूँ कि जिनको बहुत पीएमएस होता है उनको अपने पीरियड्स के आने वाले 2-3 दिन पहले डार्क चॉकलेट्स खानी चाहिए। जो हमको 80% 90% डार्क चॉकलेट्स मिलते हैं, वो डार्क चॉकलेट्स में क्या रहता है, तो ये सीरोटोनिन हार्मोन रहता है जो एक्सरसाइज से भी बढ़ा सकते हैं और डार्क चॉकलेट्स खाने से भी बढ़ता है। तो आपको अच्छा फील होगा, आपको एक फील गुड वाली फीलिंग आएगी, आपका इरिटेबिलिटी लेवल थोड़ा लो हो जाएगा, थोड़े मूड स्विंग्स कम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओवरवेट या अंडरवेट होने से डू पीपल गेट हेवी फ्लो? यस, एज मैंने अभी बात किया था कि फैट जो रहता है वो एक रॉ मटेरियल है फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेल हार्मोन्स। हमको हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए मेल और फीमेल हार्मोन्स के बीच बहुत फाइन बैलेंस रखना पड़ता है। तो किसी भी कारण, इफ यू आर ओवरवेट, इफ यू आर अंडरवेट, वो फैट का लेवल डिस्टर्ब हो जाने के कारण वो जो रॉ मटेरियल रहता है फॉर एंड्रोजेंस, जो मेल हार्मोन्स की मैं बात कर रही हूँ, वो चले जाता है और वो जो स्विच रहती है टू गोज मोर टूवर्ड्स द फीमेल हार्मोन, एंड दैट इज व्हाई द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। तो हमेशा एक फीमेल की बॉडी में मेल और फीमेल हार्मोन के बीच एकदम फाइन बैलेंस, वेरी फाइन ट्यूनिंग ऑटोमेटिकली सेट किया हुआ है। वो हम लोग हमारे डेली रूटीन एक्टिविटीज की वजह से जब फैट ऊपर नीचे करते हैं तो वो पूरा स्विच हम लोग पूरा ऑल्टर कर देते हैं और सब प्रॉब्लम्स को इनवाइट करते हैं। Okay. Is there any permanent solution to stop periods if I don't want to have babies in the future? I might go for adoption. अगर आपको आपके पीरियड्स बंद करने हैं तो आपको एक सर्जरी करना पड़ेगा, जिसमें जो सर्जरी का नाम है, आपको आपका यूट्रस और आपकी ओवरीज दोनों निकाल देनी पड़ेगी, तो ही आप परमानेंटली ब्लॉक कर सकते हैं। दूसरा, एक इंजेक्शन लेके भी आप अपना पीरियड्स ब्लॉक कर सकते हैं, पर वो इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स है कि आपके जो बोन्स रहते हैं उसको वो सॉफ्ट कर देता है, तो इसलिए वो इंजेक्शन 6 मंथ से ज्यादा अलाउड नहीं है। So if you want to permanently stop your periods, you have to knock off your ovaries, you have to knock off your uterus, and then you will not get periods.
प्रोटेक्टेड सेक्स, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी डेट्स थी पीरियड की, पीरियड क्रैम्प्स तो हुए बट इट्स बिन 3 days नो ब्लीडिंग, रीजन? ओके, तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स आपने जस्ट आपके पीरियड डेट्स के मतलब ड्यू है, मतलब सपोज आपका डेट जस्ट ड्यू है और आपने वो 2-3 डेज से पहले इंटरकोर्स किया, वो भी अनप्रोटेक्टेड, द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी आर वेरी वेरी लो। ओके, तो पीरियड्स फिर क्यों नहीं आते? क्योंकि जब हम लोग इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होते हैं तो वापस हमारे बॉडी के अंदर जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो हाई हो जाता है, और वो हाई हो जाने के कारण वो लाइनिंग ग्रो होते रहती है और उसको शेड होने को टाइम लगता है, इसलिए पीरियड्स डिले होते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा वरिड है कि क्यों नहीं आया क्यों नहीं आया, तो जस्ट एक सिंपल होम टेस्ट कर सकते हैं, वो प्रेगान्यूज किट मिलता है उस पे, दैट इज द फर्स्ट साइन एंड दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइन जानने के लिए कि प्रेगनेंसी है कि नहीं। फर्स्ट साइन इज अ मिस्ड पीरियड। जब मिस्ड पीरियड के 7 दिन आपको वेट करने हैं, अगर वो 7 दिन में भी पीरियड नहीं आया तो फर्स्ट टेस्ट इज टू टेक दैट होम किट टेस्ट ऑन प्रेगान्यूज। अगर उस पे सिंगल लाइन है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर उसमें एक दूसरी हल्की सी भी फेंट लाइन है तो भी आपको प्रेगनेंसी का रिस्क है, और डार्क लाइन है तो वो तो कंफर्म ही है कि प्रेगनेंसी है। ओके मैम, कैन देयर बी, जैसे आपने बोला वैसे ही आई थिंक इट्स सिमिलर, बट द क्वेश्चन इज कि कैन देयर बी एन इंजेक्शन टू स्टॉप द एग्स to be deployed every month, and then when I want to have a baby I can start my period by injecting another drug? यस, उसको बोलते हैं ओरल, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। वो कॉन्ट्रासेप्शन में आता है। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब कि फैमिली प्लानिंग, कि यू वांट टू अवॉइड एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज। अभी उसके में 2 प्रकार के कॉन्ट्रासेप्शन आते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्शन आता है जिसमें टैबलेट्स आते हैं, जिसको हमारी भाषा में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या गर्भ निरोधक गोलियां बोलते हैं। ये क्या करते हैं, तो ये ओव्यूलेशन प्रोसेस को स्टॉप करते हैं, मतलब कि आपके साइकिल्स एन ओव्यूलेटरी हो जाते हैं, मतलब एग रिलीज नहीं होता है पर फिर भी आपको पीरियड्स आते हैं। दूसरा है कि वही फॉर्म में इंजेक्टेबल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आते हैं, वो आपको वंस एवरी 3 मंथ्स लेना रहता है वो इंजेक्शन। पर वो इंजेक्शन का प्रॉब्लम ये है कि वो इरेग्युलर स्पॉटिंग करता है, मतलब आपको समझेगा नहीं और कभी भी इरेग्युलर स्पॉट करेगा। दूसरा, वेट गेन करता है, किसी किसी में डिप्रेशन भी करता है, और ब्रेस्ट टेंडरनेस वगैरह करता है। तो इसलिए इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हम लोग एडवाइस नहीं करते हैं। यू कैन गो फॉर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, या तो फिर आप बेस्ट कॉन्डम्स यूज कर सकते हैं। मैम एक क्वेश्चन है कि अगर पीरियड्स के टाइम पर फर्स्ट डे नॉर्मल या कम पेन रहता है और बाकी दिन नहीं रहता तो क्या ये नॉर्मल है? यस, मैंने अभी आपको बोला कि पीरियड्स आने से पहले अगर आपको पेन होता है और जैसे ही ब्लीडिंग शुरू हुई वो पेन का इंटेंसिटी कम होके स्टॉप हो जाता है तो दैट इज नॉर्मल। एंड लास्ट क्वेश्चन है मैम कि सब बोलते हैं कि मुल्तानी मिट्टी खाने से पीरियड्स पर अफेक्ट पड़ता है, इज इट ट्रू? नहीं नहीं, ऐसा कोई खाने पीने से, कोई बोलता है पपैया खाने से, कोई बोलता है वो कुछ तकमरिया वो आता है वो खाने से, ऐसी कोई चीज ठंडा गरम, मतलब ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो ठंडी है और जो गरम है। आपके पीरियड्स आपके हॉर्मोन्स पे चलते हैं, और आपके हॉर्मोन्स का बहुत क्लोज रिलेशन है आपके इमोशनल स्टेटस पे। अगर आप बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा एंग्री है, बहुत ज्यादा एंग्शियस है, या तो आप आपके एग्जाम्स नियर बाय है, तो पीरियड्स इरेग्युलर होना इज वेरी कॉमन। इफ यू आर स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो अगर आपके पीरियड्स आइदर अर्ली आ जाएंगे या डिलेड हो जाएंगे। पर ये खाने पीने का और पीरियड्स का कोई लेना देना नहीं है। डिप्रेशन से पीरियड पे क्या असर होता है? शैल वी सेइंग इट्स द सिमिलर थिंग दैट? यस, अगेन डिप्रेशन में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन, और वो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, तो वो ईस्ट्रोजन हार्मोन को अपना काम करने नहीं देता है। मतलब कि अगर ईस्ट्रोजन अपना काम क्या करती है, वो लाइनिंग बनाने का काम करती है। अगर लाइनिंग बनेगी ही नहीं तो पीरियड्स आएंगे नहीं, और अगर लाइनिंग बन भी रही है तो वो बहुत स्लो बनती है, तो आपको 2 महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार ऐसे पीरियड्स आते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और है मैम कि ड्रिंकिंग का क्या इफेक्ट्स हो सकता है मैम? थोड़ा बहुत ओकेजनल ड्रिंकिंग का इतना कुछ फर्क पड़ता नहीं है, पर अगर आप बहुत ज्यादा हैवी ड्रिंक करते हैं तो आपके जो ओवरीज के अंदर जो एग्स रहते हैं उनको हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, जो आपको अभी यंग एज में समझ में नहीं आता है, क्योंकि लॉन्ग टाइम ऑफ एक्सपोजर
लगता है, अराउंड 10 to 20 years of drinking every day of more than 30 ml, any kind of alcohol more than 30 ml every day over prolonged period, मतलब आप अपने टीन से लेके आपने पीना शुरू किया किया किया, शादी हो गई उसके बाद भी किए ही जा रहे, तो जो एग्स रहते हैं आपके ओवरीज के अंदर उनको डैमेज होता है और प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत हो सकती है। आई गेस सब क्वेश्चंस हो गए। एक क्वेश्चन और आया है कि लास्ट टाइम मुझे थोड़ा ब्लैक कलर आया था पीरियड्स में, सो इज इट नॉर्मल? यस, इट इज नॉर्मल। अगेन आपका जो पीरियड का कलर है वो डिपेंड करता है आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग पे, और एंडोमेट्रियम जो जो मैंने आपको लाइनिंग बोली उसमें भी 3 लेयर रहते हैं। जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर रहता है वो फ्रेश ब्लीडिंग करता है, जब उसके नीचे का लेयर शेड होता है तो वो थोड़ा सा डार्क ब्लैक या डार्क रेड कलर का रहता है। जो फाइनल लेयर रहता है वो कभी शेड नहीं होता है। तो आपका पीरियड का कलर जो रहता है इनिशियल फर्स्ट जब आता है, फर्स्ट सेकेंड डे पे, फर्स्ट 48 आवर्स में पूरा टॉप लेयर शेड होता है इसलिए वो फ्रेश रेड रहता है। जैसे जैसे थर्ड या फोर्थ डे आता है तो वो जो सेकेंड लेयर रहता है वो शेड होता है, तो इसलिए वो सेकेंड लेयर का कलर ऐसा रहता है। एंड लास्ट है, व्हाट इफ पीरियड्स डिलेड फॉर 1 month, लाइक इज इट नॉर्मल कि नो, आया ही 8 महीने से? नहीं, इट इज नॉट नॉर्मल। एवरी वुमन शुड हैव अ पीरियड। मैंने अभी बोला कि वो एक रिदम है, इट हैज टू रिपीट एवरी 28 days, एवरी 30 days, जो भी आपका साइकिल पैटर्न है। अगर आपको पीरियड्स नहीं आए हैं तो फर्स्ट थिंग इज आप अपने घर पे प्रेगान्यूज टेस्ट, अगर आप सेक्सुअली एक्टिव है तो प्रेगान्यूज किट पे टेस्ट कीजिएगा। अगर वो नेगेटिव है तो घबराने की बात नहीं है, यू कैन प्लीज गो एंड कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं है तो वो टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो लाइनिंग चेक करेगी। जो लाइनिंग की मैं बात कर रही हूँ, जब लाइनिंग एनीवेयर बिटवीन 8 to 11 mm होती है, वो लाइनिंग कैसे चेक होती है, तो सोनोग्राफी करनी पड़ती है, और वो सोनोग्राफी में हम लोग मेजर करते हैं। अगर लाइनिंग 8 से 11 के बीच में है तो आपको पीरियड आ जाएंगे, अगर लाइनिंग 8 से कम है तो आपको दवाई देनी पड़ेगी, फिर ही आपके पीरियड्स आएंगे। ओके। एक क्वेश्चन है मैम कि अनवांटेड किट लेने के बाद ब्लीडिंग 3-4 दिन नॉर्मल हुई, बट उसके बाद यूरिन के थ्रू ब्लड क्लॉट आते हैं, कोई ब्लीडिंग नहीं होती, क्या ये नॉर्मल है? अभी हमारा यूरिनरी एरिया और वजाइनल एरिया दोनों बहुत क्लोज है। यूरिनरी ओपनिंग जो क्लाइटोरिस रहता है उसके नीचे यूरिनरी ओपनिंग रहता है, यूरिनरी ओपनिंग के नीचे वजाइनल ओपनिंग रहता है। दोनों बहुत क्लोज रिलेटेड है पर दोनों बहुत अलग अलग सिस्टम्स है। जो वजाइनल ब्लीडिंग होता है अनवांटेड 72 देने के बाद, उसका हमने डिस्कशन किया, उसको विड्रॉल ब्लीडिंग बोलते हैं। पर अगर आपको यूरिन में ब्लीडिंग हो रहा है तो वो विड्रॉल ब्लीडिंग नहीं है, शायद वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। आपको आपका यूरिन चेक करना चाहिए और आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। या तो दूसरा रीजन हो सकता है कि जब आप यूरिन पास करने के लिए स्ट्रेन करते हैं तो वो स्ट्रेन के कारण कुछ क्लॉट्स वजाइना से आते रहेंगे जो यूरिन के साथ बहते रहेंगे। तो यू हैव टू बी श्योर फ्रॉम वेयर आर यू पासिंग ब्लड, इट इज द यूरिनरी एरिया, इट्स अ वजाइनल एरिया। एक क्वेश्चन है मैम कि मेरा थोड़ा शेड्यूल बिगड़ गया था, सो 2 months मेरे पीरियड्स नहीं आए बट अब आ रहे हैं सही से, क्या वो नॉर्मल था? शी वाज सेक्सुअली एक्टिव फॉर द फर्स्ट टाइम उस टाइम पे। यस, व्हेन अगेन आई टोल्ड यू कि जब हम लोग सेक्सुअली एक्टिव होते हैं तो हमारे बॉडी के जो हार्मोन्स है वो थोड़े गड़बड़ा जाते हैं, स्पेशली ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। तो उसके कारण पीरियड्स किसी किसी को जल्दी आ जाते हैं, किसी किसी को लेट आते हैं। पर पीरियड्स आए आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स इज अ साइन दैट देयर इज नो प्रेगनेंसी। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? अदरवाइज हमने डॉक्टर का बहुत टाइम ले लिया है श्वेता मैम का। दैट्स ओके। बट मैम आई जस्ट वांट टू से आप बहुत ही विद एवरी थिंग यू हैव एक्सप्लेन्ड, एक एक क्वेश्चन के आंसर में यू हैव एक्सप्लेन कि व्हाट आर द क्योंकि हार्मोन्स एंड यस, स्टफ। क्योंकि ये एज की लड़कियों को ना बहुत कंप्लेंट्स रहते हैं, और वो लोग को इतना गलत ये गूगल बोलो या कुछ भी बोलो, दे हैव सो मच ऑफ मिस डायरेक्शन, मिस गाइडेंस, कि मुझे ऐसे लगता है कि ये सब स्कूल में एक्चुअली पढ़ाना चाहिए। सो बाय द टाइम दे ग्रो पढ़ाना अप चाहिए, एटलीस्ट बिल्कुल। उनको कुछ रॉन्ग गाइडेंस नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ लड़कियां बहुत एंग्शियस रहती है। कभी भी कौन से भी पीरियड साइकिल में ऐसे ही अपने मन से आई पिल उनके बॉयफ्रेंड ने दे दिया, खा लिया, ऐसा नहीं रहता है। एवरी मेडिसिन हैज इट्स ओन इफेक्ट्स एंड साइड इफेक्ट्स। और मेडिसिन कुछ चॉकलेट्स नहीं, कभी भी मन कर लिया पॉप इन कर लिया, ऐसा नहीं होता है। अगर वो खुद उनको पता रहेगा कि अगर उन्होंने
फर्टाइल विंडो में अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया है तो उसके क्या रिस्क है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, तो उनको उनका फर्टाइल पीरियड कैलकुलेट करते आना चाहिए। तो अगर किसी ने भी कुछ भी दवाई दिया तो वो ऐसे रैंडमली ले नहीं सकते। और आईपिल्स मतलब ऐसे कुछ दो दे आर वेरी इजिली अवेलेबल, पर उसके खुद के बहुत खराब साइड इफेक्ट्स हैं। मैम आज पहली बार बायोलॉजी का कुछ सुन के ऐसा अच्छा सा लग रहा था कि बस सुने जाओ। नहीं, कभी पसंद नहीं आई बायोलॉजी। थैंक यू एक मैम। क्वेश्चन और आया है मैम बिफोर वी लीव। उसने बोला जिनका क्लॉटिंग पे क्वेश्चन था, अंतिम कह रही हैं कि वेजाइनल एरिया से क्लॉट आते हैं, ब्लीडिंग नहीं होती। हाँ, तो वही मैं बोल रही हूँ, जब आप प्रेशर, जब यूरिन जब प्रेशर से होता है तो वो प्रेशर जब आप देते हैं तो वो थोड़ा प्रेशर वजाइनल एरिया में जाके जो थोड़े बहुत क्लॉट्स वहां पे चिपके रहेंगे वो निकलते रहेंगे, तो दैट इज नॉर्मल। Okay, thank you, ma'am. I think सारे questions हो गए. Thank you so much for joining. I hope my we get pleasure. to have you again. Same here. It was my pleasure. All of you, all the best. Take care और प्लीज अपने हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने खुद लेनी है और आपने खुद समझना है, किसी ने भी कुछ भी दे दिया खा लिया ऐसा नहीं रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। Thank you so much. Yes. Thank you. Okay. Bye. Thank you. Bye. थैंक यू Thanks मैम, for बाय। joining. Bye. 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 Bye, everyone. Thanks for joining. बाय। Bye bye. Bye, Pooja.